बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम क्वांटिटीज़ मेज़र हो सकते हैं? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, तमाम क्वांटिटीज़ मेज़र नहीं हो सकती। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी हैं जो मेज़र नहीं हो सकती। उनमें अगर हम देखें तो लव, हेट या एंगर, यानी कि अगर किसी बंदे को किसी से प्यार है तो कितना प्यार है, कोई किसी बंदे से नफ़रत करता है तो कितनी नफ़रत करता है, या किसी बंदे को गुस्सा आता है तो कितना गुस्सा आता है, ऐसे ये चीज़ें मेज़र करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये तमाम क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में इंक्लूड नहीं होती। करैक्टरिस्टिक्स, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो करैक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट मैग्नीट्यूड और दूसरी यूनिट। एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड और यूनिट यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि हम सपोज़ करते हैं कि एक स्टूडेंट है और उसकी लेंथ 108 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो 108 है वो मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर इसका यूनिट है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फर्दर दो क्वांटिटीज़ में डिराइव किया गया है, एक को बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं और दूसरे को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस क्वांटिटीज़ को। बेस क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी बेसिस पे बाकी क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस की जाती हैं, फाइंड की जाती हैं, उनको बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले लेंथ है जिसको मीटर रॉड की मदद से फाइंड किया जाता है, मैस बीम बैलेंस से फाइंड किया जाता है, टाइम ये देखने के लिए हम क्लॉक यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर की मदद से फाइंड करते हैं, टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए फोटोमीटर यूज़ करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मैस और वॉल्यूम फाइंड करते हैं और इन दोनों क्वांटिटीज़ को यूज़ करके फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फाइंड किया जाता है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ की मदद से ड्राइव की जाती हैं। यानी कि अगर हमें बेस क्वांटिटीज़ के बारे में पता होगा तो तब हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो एरिया है। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ बेस क्वांटिटी है और जो विड्थ है वो भी बेसिकली लेंथ ही है। तो इसमें एरिया में जो बेस क्वांटिटीज़ इंक्लूड हैं वो लेंथ है। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला भी इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट है। तो विड्थ और हाइट भी बेसिकली लेंथ ही हैं। तो यहाँ पे भी जो बेस क्वांटिटीज़ इंक्लूड हैं वो लेंथ है। थर्ड स्पीड, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम है, डिस्टेंस लेंथ और टाइम। तो यहाँ पे जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो दो हैं, लेंथ और टाइम। फोर्थ फोर्स, फोर्स इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैस एज इट इज़ बेस क्वांटिटीज़ है और एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है और वेलोसिटी फर्दर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के इक्वल है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करें तो मैस, लेंथ और टाइम बेस क्वांटिटीज़ आती हैं। फिफ्थ नंबर पे वर्क है। वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, और इसमें भी जो बेस क्वांटिटीज़ इंक्लूड हैं वो मैस, लेंथ और टाइम है। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh है, और इसमें भी मैस, लेंथ और टाइम बेस क्वांटिटीज़ हैं। और पावर P इक्वल टू W/T, यहाँ पे भी जो बेस क्वांटिटीज़ इंक्लूड होंगी वो मैस, लेंथ और टाइम है। अब एक जनरल सी एग्जांपल से आपको ये बताता हूँ कि बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के दरमियान हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, या कैसे पता चलेगा कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। तो हमारे पास पानी है, दूध है, पत्ती है और चीनी है। इन चार चीज़ों को जब हम हीट अप करते हैं तो हमें जो चीज़ हासिल होती है वो क्या है, चाय है। यानी कि इन चारों चीज़ों की मदद से हम चाय तैयार करते हैं। तो ये पानी, दूध, पत्ती और चीनी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं और जो चाय है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू।